गुड मॉर्निंग एवरीवन। पॉलिटिकल साइंस के सभी स्टूडेंट्स का एक बार पुणे में हमारे महाविद्यालय श्रीमती मौर्य देवी तापड़िया कन्या महाविद्यालय जसवंतगढ़ के इस यूट्यूब चैनल पर आपका हार्दिक अभिनंदन एवं बहुत बहुत स्वागत करता हूं। और अब भी अगर किसी स्टूडेंट ने हमारे इस महाविद्यालय के यूट्यूब चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि यहाँ पर जो तीनों संकाय है विज्ञान, वाणिज्य और कला, इसकी अनवरत क्लासें हैं वो चल रही है, ताकि आप अपनी यूनिवर्सिटी जो एग्ज़ाम है इसकी तैयारी है वो अनवरत जारी रख सके। हम पॉलिटिकल साइंस की हमारी बुक है अंतर्राष्ट्रीय संबंध, जो हमारा सेकंड पेपर है इंटरनेशनल रिलेशन। इसमें हम शीत युद्ध का जो अंत पढ़ रहे थे, शीत युद्ध के अंत के प्रमुख घटनाएं और समझौते कौन से थे। हमारी प्रीवियस क्लास में वो क्लास हुई थी कि शीत युद्ध है, इसके अंत होने की वो प्रमुख घटनाएं और समझौते कौन से हैं जिससे शीत युद्ध का क्या हुआ, अंत हुआ। शीत युद्ध का जो समय है आपको ध्यान रखना है, दूसरे विश्व युद्ध के बाद 1945 से लेकर 1990 तक के जो मध्य का समय है वो क्या है, उसे शीत युद्ध का समय कहते हैं। और 1991 में जब सोवियत संघ का विघटन हो गया, उसके बाद में शीत युद्ध की क्या हो गई, समाप्ति हो गई। ये दो विचारधाराओं, सोवियत संघ जो है वो थी साम्यवादी और अमेरिका की कौन सी थी, पूंजीवादी। इन दोनों के मध्य आपस में जो वैचारिक गणना है, आपस में जो कूटनीति है, आपस में जो प्रतिनिधिता और प्रतिस्पर्धा है, इसी को क्या नाम दिया गया था, कोल्ड वार। तो इस बात का ध्यान रखना है। अब आज हमारी इस क्लास में हम इस बात पर चर्चा करेंगे कि शीत युद्ध की जो समाप्ति के कारण क्या क्या है। तो चार प्रमुख कारण है शीत युद्ध समाप्ति के। एक तो मिखाइल गोर्बाचेव सोवियत संघ के जो राष्ट्रपति नेता थे, जिनका व्यक्तित्व और नीतियां ये भी क्या थे, शीत युद्ध की समाप्ति के अंदर प्रमुख कारण था। दूसरा है सोवियत संघ की आर्थिक मजबूरियां भी हो गई थी। जो सोवियत संघ है शुरुआत में उसने बहुत ज़्यादा है अपना आर्थिक रूप से जो उसने सोवियत संघ है, इसकी आर्थिक मजबूरियां मतलब इसकी आर्थिक स्तर से इसका जो गिरावट आ गई थी, इसके कारण भी इसकी क्या हुई थी, इसको अंत करना पड़ा। सोवियत संघ का बिखराव भी हो गया और साम्यवादी देशों में लोकतंत्र और बाजार व्यवस्था। तो इस प्रकार पहला है मिखाइल गोर्बाचेव का व्यक्तित्व और नीतियाँ। मार्च 1985 में सोवियत संघ की बागडोर किसने संभाली थी, मार्च 1985 में सोवियत संघ की बागडोर किसने संभाली थी, मिखाइल गोर्बाचेव ने। और ये क्या थे, उदारवादी थे। ये एक ऐसा नेता थे जो विश्व में क्या करना चाहते थे, शांति की स्थापना करना चाहते थे। जिस प्रकार स्टालिन को शीत युद्ध का जनक किसे कहते थे, किसे कहते हैं, स्टालिन को किसे कहते हैं, शीत युद्ध का जनक पूछ ले, शीत युद्ध का जनक किसे कहते थे, किसे कहते हैं, स्टालिन को जिस प्रकार शीत युद्ध का जनक कहा जाता है, उसी प्रकार दुनिया है वो मिखाइल गोर्बाचेव को शीत युद्ध का अंत करने वाले नेता के रूप में याद करेगी। गोर्बाचेव ने लोहे आवरण की दीवार को, गोर्बाचेव ने जो लोहे आवरण की जो दीवार थी दोनों देशों के आपस में, उस दीवार को या लोहे आवरण की जो नीति थी, इस नीति को क्या करा, इन्होंने तोड़ा। क्योंकि ये विश्व में क्या करना चाहते थे, विश्व में शांति की स्थापना करना चाहते थे। और गोर्बाचेव ने उस लोहे आवरण की दीवार तोड़ डाली, बंद दरवाजे तक खिड़कियां भी खोल दी। उन्होंने विश्व में शांति स्थापित करने के लिए परमाणु विहीन हिंसा मुक्त, ये विश्व में शांति स्थापित करना चाहते थे और ये इसलिए ये परमाणु विहीन विश्व की स्थापना करना चाहते थे। और इसलिए इन्होंने ऐसी विभिन्न प्रकार की, हमने कल पढ़ा था INF, ऐसी विभिन्न प्रकार की संधियां की जिससे विश्व में परमाणु हथियारों है उस पर कम से कम है वो कम से कम किया जाए। उन्होंने दिसंबर 1987 में कम और मध्यम दूरी तक मार करने वाले प्रक्षेपास्त्रों को नष्ट करने वाली संधि INF संधि हुई थी इनकी संयुक्त राज्य अमेरिका के साथ में, मिखाइल गोर्बाचेव की। रिगन के बारे में हमने पढ़ा था 1987 में। तो इससे क्या है, मध्यम और कम दूरी की जो प्रक्षेपास्त्र है, जो मिसाइलें हैं, उनको क्या कर दिया गया, समाप्त कर दिया गया, नष्ट कर दिया गया। और उन्होंने अस्त्रों और सेनाओं की एक तरफा कटौती की भी घोषणा की। तो इस प्रकार से सोवियत संघ ने गोर्बाचेव के नेतृत्व में जिस प्रकार उदार, सौम्य और समझौतावादी कूटनीति का आश्रय लिया, उसने विश्व राजनीति में आमूलचूल परिवर्तन कर दिया। पूर्व यूरोपीय देशों की स्वतंत्रता एवं लोकतंत्र का समर्थन भी, संयुक्त जर्मनी को नाटो की सदस्यता जारी रखने, वार्सा पैक्ट को भंग करने, इस प्रकार के जो सारे निर्णय लिए, इससे इन्होंने यूरोपीय जो देश है उनका क्या कर लिया, दिल जीत लिया। तो ये उदारवादी नेतृत्व के विश्व में शांति की स्थापना करना चाहते थे। तो मिखाइल गोर्बाचेव है, इनकी व्यक्तित्व और नीतियाँ ऐसी थी जिसके कारण क्या हुआ, जो शीत युद्ध है, इस शीत युद्ध की क्या हुई, अंत हुआ या शीत युद्ध की समाप्ति हुई। गोर्बाचेव की इन्हीं राजनीतिक उपलब्धियों के कारण उन्हें नोबेल शांति पुरस्कार, और इसी के कारण उन्हें जो शांति का नोबेल पुरस्कार दिया गया था, किसको, मिखाइल गोर्बाचेव को।
तो ये पहला कारण हमने पढ़ा, मिखाइल गोर्बाचेव का व्यक्तित्व एवं नीतियाँ। मार्च 1985 में ये वहाँ के सोवियत संघ के राष्ट्रपति बने थे। अगला है सोवियत संघ की आर्थिक मजबूरियाँ। कुछ सोवियत संघ की क्या थी, आर्थिक मजबूरियाँ भी थी, और ये क्या थी, 1980 के बाद सोवियत संघ आर्थिक संकट से 1980 के बाद में सोवियत संघ में आर्थिक संकट से गुजर रहा था। उसकी इकोनॉमी है वो क्या हो गई थी, नष्ट हो गई थी। अंतरिक्ष अनुसंधान की प्रतिस्पर्धा और शस्त्र निर्माण पर बहुत अधिक खर्च करने के कारण उसकी अर्थव्यवस्था लड़खड़ा गई थी, और उसमें इतना सामर्थ्य नहीं था कि वो जो पश्चिमी देश है या पश्चिमी देशों से क्या कर सके, अब शीत युद्ध जारी रख सके। तो इसकी आर्थिक जो मजबूरियाँ भी थी, और ये पश्चिमी देशों से अब क्या नहीं रख पा रहा था, प्रतिस्पर्धा नहीं रख पा रहा था, क्योंकि उसके पास आर्थिक क्या आ गई थी, कमी आ गई थी। मिखाइल गोर्बाचेव ने कहा था, ऐसा बताया, इन्होंने वर्णन किया था शीत युद्ध की स्थिति का, और उन्होंने कहा कि पिछले 15 वर्षों में राष्ट्रीय आय की वृद्धि दर है वो आधे से अधिक घट गई। पिछले 15 वर्षों में हमारी जो वार्षिक आय की वृद्धि दर है वो आधे से अधिक घट गई, और 1980 के दशक के प्रारंभ तक ये घटकर आर्थिक गतिरोध के निकटवर्ती स्तर है उस पर भी पहुंच गई। जो देश कभी विश्व के उन्नत देशों की बराबरी के बहुत निकट पहुंच गया था, वह निरंतर इस स्तर को क्या करने लगा, इस स्तर को गंवाने लगा, क्योंकि आर्थिक रूप से बहुत ज़्यादा क्या हो गई थी, गिरावट हो गई थी। इकोनॉमिक कंडीशन है वहाँ की क्या हो गई थी, बहुत ज़्यादा गिर गई थी। इसके कारण ही गोर्बाचेव ने 1975 की अवधि के बताया था कि 1975 से लेकर 85 की जो वृद्धि दर है वो कितनी घट गई थी, 10% घट गई थी, और इस प्रकार वो आगे भी अनवरत क्या रही, घटती रही। और 1970 में ये 22% जो घटा था वो 1985 में बढ़कर कितना हो गया, 14% हो गया। तो इस प्रकार से आर्थिक रूप से भी सोवियत संघ क्या हो गया था, मजबूर हो गया था, और सोवियत संघ है इसको विदेशों में हस्तक्षेप करने के कारण बहुत सारी क्या करने पड़े थे, अपनी जो संपत्ति है उसका भी नुकसान करना पड़ रहा था। तीसरा है सोवियत संघ का बिखराव। सोवियत संघ का बिखराव भी क्या था, एक प्रमुख कारण था, जिससे क्या हुआ, शीत युद्ध का अंत हुआ। 1990-91 के वर्ष में सोवियत संघ में उथल पुथल के वर्ष रहे, और 9 अगस्त 1991 की घटना, कब की घटना है, 9 अगस्त 1991 की जो तख्ता पलट घटना से गोर्बाचेव की लोकप्रियता को जबरदस्त धक्का लगा, और विश्व शक्ति के रूप में अब सोवियत संघ की प्रतिष्ठा गुजरे जमाने की चीज़ होकर रह गई थी। सोवियत संघ की स्थिति में आई ये गिरावट खाड़ी संकट के दौरान उसके द्वारा अमेरिका को दिए गए निष्क्रिय समर्थन से स्पष्ट हो चुकी थी, लेकिन इसकी चरम परिणति तब हुई जब गोर्बाचेव ग्रुप 7 की लंदन बैठक में जाकर पश्चिमी आर्थिक मदद जुटाने में विफल रहे, और उनके अपने देश में अपने गणराज्यों ने जोर शोर से अपनी स्वायत्ता की मांगें रखना शुरू कर दी। किसी समय विश्व शक्ति कहलाने वाले सोवियत संघ का ये राजनीतिक बिखराव वर्तमान समय की जो कुरूप वास्तविकता है, कल तक श्रमिकों के हितों की रक्षक समझा जाने वाली सोवियत संघ की कम्युनिस्ट पार्टी है वो निधन के कगार पर थी, और सोवियत सरकार का जो केंद्रीकृत ढांचा भी नागरिक, सैनिक और अफसरशाही के क्षेत्रों में हो रहे नित्य जो नए परिवर्तन है इसके कारण चरमरा उठा, और इसी घटना का परिणाम था कि धीरे धीरे कुछ ही महीनों में सोवियत संघ वो क्या हो गया, ध्वस्त हो गया, और सोवियत संघ हमने 15 राज्यों के रूप में उसका क्या हो गया, बिखराव हो गया। अगला जो कारण है साम्यवादी देशों में लोकतंत्र और बाजार व्यवस्था। शीत युद्ध एक वैचारिक संघर्ष था। सोवियत संघ और पूर्वी यूरोप के देशों ने विकास का कम्युनिस्ट मॉडल अपनाया था। सोवियत संघ और पूर्वी यूरोप के देश है उसने विकास का कौन सा मॉडल अपनाया था, कम्युनिस्ट साम्यवादी मॉडल अपनाया था। विकास का कम्युनिस्ट मॉडल अपनाया था, जिसकी विशेषता थी एक सर्वाधिकारवादी दल तथा केंद्रीकृत आदेशित अर्थव्यवस्था। किंतु 1989-90 के वर्षों में पूर्वी यूरोप के देशों ने स्वतंत्र निर्वाचन वाली बहुदलीय लोकतंत्रीय राजनीतिक व्यवस्था के साथ साथ बाजार अर्थव्यवस्था को अपना लिया, और 1990 में सोवियत संघ में भी साम्यवादी पार्टी पर क्या लगा दिया गया, प्रतिबंध लगा दिया गया, तथा मुक्त बाजार व्यवस्था को स्वीकार कर ली गई। अब पश्चिमी देशों में और यूरोप के देशों में भी कोई अंतर नहीं रह गया। अब तो सोवियत संघ खुद भी जो 7 देश है उसकी आर्थिक सहायता मिलने की संभावना है वो खुद
साथ जो देश है उसकी आर्थिक सहायता है वो सोवियत संघ है वो खुद ही लेने की संभावना है वो बढ़ गई थी। तो इसके कारण भी G7 देशों से आर्थिक सहायता मिलने की संभावना बढ़ गई थी। एशिया परिवर्तन के दौर में शीत युद्ध का अंत एक स्वाभाविक घटना थी और नवंबर दिसंबर 1991 में अमेरिका ने खाद्य राहत के रूप में सोवियत संघ को 1.5 अरब डॉलर की राशि स्वीकृत की। 1.5 अरब डॉलर की राशि किसको? खुद सोवियत संघ को। किसने स्वीकृत की? अमेरिका ने की। और जिसे मिलाकर वर्ष 1991 में दी गई अमेरिकी मदद की राशि 4 अरब डॉलर तक पहुंच गई। कुल जो अमेरिकी सहायता, मतलब अमेरिका खुद अब किसकी सहायता कर रहा था? सोवियत संघ की कर रहा था। तो 4 अरब डॉलर तक पहुंच गई थी। और इन्हीं दिनों अकेले जर्मनी ने ही सोवियत संघ को 40 अरब डॉलर की क्या दी थी? जर्मनी ने सोवियत संघ को 40 अरब डॉलर की क्या दी थी? मदद दी थी। तो इस प्रकार हमने जो शीत युद्ध समाप्ति के कारण इसका अध्ययन किया। हमने देखा कि शीत युद्ध का समय है 1945 से लेकर 1990। दो महाशक्तियाँ संयुक्त राज्य अमेरिका और सोवियत संघ। अमेरिका का जो मॉडल है वो पूंजीवादी था और सोवियत संघ का क्या था? साम्यवादी था। और किस प्रकार से है वो जो शीत युद्ध है इसकी समाप्त हो गया, ये हमने पहला पढ़ा था। मिखाइल गोर्बाचेव का व्यक्तित्व और नीतियाँ। वास्तव में इनकी जो मिखाइल गोर्बाचेव है, इनको शीत युद्ध का जो अंत करने में इनका बहुत महत्वपूर्ण योगदान था, क्योंकि इनकी नीतियाँ ऐसी थी, इनके समझौते ऐसे थे और इनके कारण ही क्या हुआ, जो ये शीत युद्ध इसका अंत हुआ। दूसरा, सोवियत संघ की सोवियत संघ में आर्थिक रूप से भी इकोनॉमिक कंडीशन काफ़ी है वो नीचे गिर गई थी। तो ये भी क्या थी? एक बहुत खतरनाक मजबूरी थी उनकी। तीसरा, हम सोवियत संघ का बिखराव। सोवियत संघ है वो आपस में बिखर गया। उसके अपने ही क्या हो गए? 15 राज्यों के टुकड़े हो गए। और साम्यवादी देशों में लोकतंत्र, साम्यवादी जो देश है वहाँ पर जो इनकी एक विचारधारा थी, वहाँ पर भी क्या हो गई? लोकतंत्र की व्यवस्था हो गई और मुक्त बाजार व्यवस्था है उसको इसने अपना लिया, जो इनका कम्युनिस्ट मॉडल था उसको छोड़कर। तो इस प्रकार से हमने हमारी इस क्लास में शीत युद्ध की समाप्ति के कारण इनका अध्ययन किया और आगे की क्लास में हम आगे है वो जानकारी हासिल करेंगे। तो मैं आशा करता हूं कि आपके समझ में आया होगा। और यहाँ से क्वेश्चन है वो 4 नंबर वाला, शीत युद्ध की समाप्ति के कारण लिखो। तो ये 4 कारण है वो अच्छी तरह से इनकी घटनाओं को याद कर लेना, क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन आने की संभावना पूरी रहती है। वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कर देना। जय हिंद, जय भारत।